एग्जामिनर के ऊपर इस बात का भी प्रेशर होता है कि भैया बच्चे को पास करना है। तो बच्चे को पास करने के लिए वो शुरू में नहीं चाहता है कि इसका नंबर काटे, लेकिन अगर यही वन लाइनर आप पहले लिख देंगे, छोटे आंसर पहले लिख देंगे, तो उसमें पूरा पूरा नंबर दे देगा। अब उसे लगेगा भैया ये तो पास हो गया। अब निबंध में आपको कहेगा अरे भैया इसको पूरा नंबर क्यों देंगे। अगर आप गाँव के बच्चे होंगे तो जानवर रखे ही होंगे, गाय भैंस होंगी, किसी के यहाँ बकरी होगी, कुछ ना कुछ होंगे। सीढ़ी कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा ना। अब 4 मंजिल के बाद 5वें मंजिल पे आपका हिम्मत जवाब देने लगे। हम आपको कई बार ये बात बताए होंगे कि 10th के एग्जाम में लगता था अब हिंदी में फेल हो जाएंगे। हम अपना मार्कशीट देख भी लेते हैं, 10th में कितना नंबर आया था, 80 के आसपास है। डी, उस समय डी लिखता था, डिस्टिंक्शन डी। तो इतना नंबर कैसे आ गया डिस्टिंक्शन लिखने के लिए? मतलब उस समय हमको तो लगता था हिंदी में हम फेल होंगे। उसका क्या रीजन था? रीजन ये था कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी के हिसाब से लिखा था। जैसे जो छोटे आंसर होते हैं उसमें कोई नंबर नहीं काट सकता। वन लाइनर आंसर हो गए, कोई श्लोक हो गया, कोई दोहा हो गया, उसमें नंबर नहीं कटते हैं। और एग्जामिनर के ऊपर इस बात का भी प्रेशर होता है कि भैया बच्चे को पास करना है। तो बच्चे को पास करने के लिए वो शुरू में नहीं चाहता है कि इसका नंबर काटे, वो चाहता है कि पहले ही पास हो जाए। तो हमने क्या किया, जिसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर या जो कॉपी चेक करने वाला है, वो जहां नंबर काट सकता था हमने पहले लिख दिया। जैसे वो निबंध में नंबर काटता है, पहले लिख दिया। जीवनी जो लंबा होता है उसमें नंबर काटता है, पहले लिख दिए। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसको पहले लिख दिए। तो एग्जामिनर जब देखेगा तो उससे पहला ऐसा लगेगा कि भैया पहले इसको पास करना है बेचारे को। तो शुरुआत में नंबर उतना उतना नहीं काटेगा, तो थोड़ा ठीक ठाक दे देगा। लास्ट जब उस आधी कॉपी चेक कर लिया तो उसे लगा होगा कि भैया अब तो पास हो गया, अब इसका नंबर काटते हैं। अब नंबर काटने की बारी आई तो भैया बचा ही नहीं कुछ जिसमें आप नंबर काट सकते हो। तो वन लाइनर है, उसमें तो पूरा पूरा आपको नंबर देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही वन लाइनर आप पहले लिख देंगे, छोटे आंसर पहले लिख देंगे, तो उसमें पूरा पूरा नंबर दे देगा। अब उसे लगेगा भैया ये तो पास हो गया। अब निबंध में आपको कहेगा अरे भैया इसको पूरा नंबर क्यों देंगे। तो छोटी छोटी स्ट्रेटजी है, उसी के हिसाब से काम करना है आपको। तो मैथ्स पे और साइंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना है। रोज 2 मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, रोज 2 मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बाबू, लंबा देर तक नहीं पढ़ाई करना है। लंबे समय, ये नहीं कि बैठ गए तो 2 घंटा एकदम पढ़ना नहीं पड़ रहा है। हम लोग अपने टाइम पे कितना पढ़ते थे? आधा घंटा से 40 मिनट थे। 30 से 40 मिनट पढ़ाई की है। उसके बाद 30 से 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद मम्मी के पास जाके बैठ गए, मम्मी से गए, मम्मी के पास बैठ गए। एग्जाम के टाइम पे वो भी लोग बहुत मानते हैं, कोई काम हम नहीं बोलेंगे आपसे, तो कभी मम्मी के पास बैठ गए, उनसे बात कर लिए 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट, 5 मिनट बात कर लिए, मल बहल गया। फिर जाके आधा घंटा पढ़ दिए। फिर आए तो छोटे भाई या बड़े भाई, भैया भाई, दीदी बहन जो भी हैं, थोड़ा उनसे बात कर लिए। फिर अपना पढ़ाई पे लग गए। तो आधे आधे घंटे का, इससे क्या ना आपको पता भी नहीं चलेगा पढ़ाई कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। बीच में आधे घंटे का गैप हुआ, पढ़ाई किए, फिर 10 मिनट कुछ हुआ। अगर आप गांव के बच्चे होंगे तो जानवर रखे ही होंगे, गाय भैंस होंगी, किसी के यहाँ बकरी होगी, कुछ ना कुछ होंगे, तो अपना गाय भैंस रखे, थोड़ा उनके पास ऐसे टहल लिए 5 मिनट 10 मिनट। अब ये नहीं कि 5-10 मिनट मोबाइल घसकाने लगे हैं। मोबाइल से बच के रहना है, याद रखिएगा। तो ये बीच वाला समय को यूटिलाइज करना है। तो आधा आधा घंटा पढ़ते रहना है। देखिए ऐसे भी क्लास में भी जो गैप होता है, आप कभी गौर करके देखिए, आपकी 40 मिनट की क्लास होती है, उसके बीच में जब बेल बजती है तो टीचर आते हैं जाते हैं, 5 मिनट आप रिफ्रेश हो जाते हैं। वो 5 मिनट ही बहुत ज्यादा काम कर देता है। कैसे, आप समझिएगा ध्यान से। अब वो 5 मिनट कितना ज्यादा हेल्प कर देता है। जैसे आप कभी दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा ना। अब 4 मंजिल के बाद 5वें मंजिल पे आपका हिम्मत जवाब देने लगेगा। लेकिन वही सीढ़ी आपको 1 मंजिल चढ़ाएं और ज्यादा नहीं 1 मिनट रेस्ट दे दें, रुकिए रेस्ट करें, फिर आप 1 मंजिल चढ़िए, फिर रेस्ट करिए, ऐसे आप 10 मंजिल चढ़ जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो 5 मंजिल के बाद आपका एकदम हिम्मत जवाब देने लगेगा, बाप रे बाप बहुत ऊंचा है। तो ब्रेक कर करके आप लोग को पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा मोबाइल से बच के रहना है। हर बच्चों का अपना अपना एक कोर सेक्टर होता है। कुछ चीजों को वो भूलते हैं, कुछ को नहीं भूलते हैं। जो चीज बार बार भूल रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए छोटा छोटा। और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो इंपॉर्टेंट एंड बार बार भूलने वाले का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, जिससे कि आपकी भाषा में लिखा हो। तो आप समझिए, शॉर्ट नोट का मतलब है 5 पेज की चीज को 1 पेज में हटा देना है, मेन मेन चीजों को रख देना है। जैसे कोई कहानी है, हिंदी का है या सोशल स्टडीज की कोई कहानी है, तो उस पूरी कहानी को पढ़ के बाद आप एक निचोड़ निकालेंगे और कुछ उसके बुलेट्स पॉइंट्स लिख देना है। तो ये शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करते हैं।
शॉर्ट नोट लंबा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, स्मार्ट ढंग से पढ़ना है और रिवीजन के लिए ध्यान से रखना है यहाँ पे। तो रिवीजन आपका अपना अपना होना चाहिए। जितना बेहतर ढंग से शॉर्ट नोट बनाएंगे, वो शॉर्ट नोट कई बार क्या होता है, आप कभी सामने टहल रहे हैं, उसको देख लिए एक छोटा सा, ये सब चीजें जरूरी है आपको करने के लिए। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैथ्स है तो कुछ शॉर्ट नोट उसके, आप अक्सर किसी किसी चीज के फॉर्मूला भूल जाते होंगे, आप उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे। फिजिक्स वगैरह में कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम भूल जाते होंगे, अमूमन कुछ कुछ थ्योरम होते हैं बड़े शॉर्ट पे होते हैं, यहाँ पे आपको वो थ्योरम भूल जाते हैं, ओम्स रूल कोई भूल गया, कोई आर्किमिडीज का हल्का सा भूल गया, तो छोटा छोटा थ्योरम्स वाला पार्ट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स के कुछ फार्मूला होते हैं, फिक्स फार्मूला होते हैं, उसको बार बार भूल जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके किसी किसी चीज़ की वैल्यूज होती हैं, आपको उसकी वैल्यू याद रखनी होती है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब थोड़ी थोड़ी भूल जाती है। खास करके केमिस्ट्री में देखेंगे तो पीएच वैल्यू, किस चीज़ का पीएच कितना होता है, किस में कितने अल्कोहल मिले रहते हैं, किस किस एलिमेंट का कलर कैसा होता है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो किसी को हम काट सकते हैं, किसी हम पानी में रखते हैं, किसी मिट्टी तेल में रखते हैं। ये शॉर्ट नोट केमिस्ट्री में बड़ा काम करते हैं सब। शराब की अलग अलग कैटेगरी में कितने परसेंट अल्कोहल हो जाते हैं, पीएच वैल्यू हो गया, यहाँ पे आपको रिएक्शंस वाला हो गया, अम्ल क्षार हो गया, कौन सा अम्ल मजबूत है, कौन सा अम्ल कमजोर है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, सबका अलग एक खास करके बड़ा छोटा 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 बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं, उसमें बना सकते हैं। जैसे पेट में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होगी, अब पेट में कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाए तो जिस जिस चीज में ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम रहेगा वो हम खाएंगे तो और जाकर पेट में बन जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ना ध्यान रखनी पड़ती है शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे हिंदी हो गया तो हिंदी में अक्सर ना लेखक पूछ देता है, इस कविता के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, वहाँ ये सब चीज़ें बड़ा काम आ जाती है। समानार्थी शब्द वगैरह हो गया, ग्रामर वाले पार्ट से हो गया, ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करती है। तो इससे क्या है ना, आपका रिवीजन में भी हेल्प होगा और एक बार जब आप फाइनल कभी चलते फिरते में एक बार देख लेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आई होप सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।